दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटीआर 9 फाइलिंग के लिए जो टर्नओवर लिमिट है, साथ ही ड्यू डेट क्या है। उसके अलावा जो लेट फीस में चेंज हुआ है जीएसटीआर 9, अगर आप लेट फाइल करते हैं तो उसके क्या लेट फीस रहेगी। तो ये सारा डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे। जीएसटीआर 9 की फाइलिंग जो है वो हमको कर लेनी है 31 दिसंबर तक, ठीक है। लेकिन उससे पहले 30 नवंबर तक आपके पास टाइम रहता है कि आप अपनी 23-24 का जो आईटीसी है वो क्लेम कर लीजिए, या आपकी जीएसटीआर 1 और 3B की कोई भी ओमिशन या एरर है तो वो आप जो है ठीक कर सकते हैं। 30 नवंबर जो ये डेट है फिक्स कर दी गई है, ठीक है। पहले आपकी सितंबर की 3B फाइलिंग की ड्यू डेट थी, बट अब 30 नवंबर जो है चेंज हो चुकी है, जैसा आप सभी को पता होगा। तो और एनुअल रिटर्न फाइलिंग तक भी आप ये कर सकते हैं, विच एवर इज़ अर्लियर। तो यहाँ पे जो डेडलाइन है वो तो है 31 दिसंबर, जो कि सभी को पता है। तो आपको एनुअल रिटर्न तभी फाइल करनी है इफ़ योर जीएसटीएन अगर आपका एक्टिव रहा है थ्रू आउट द ईयर। लेकिन एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले आपकी 3B और 1 मेक श्योर की फ़ाइल हो गई हो उस रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर की, तभी आप एनुअल रिटर्न जो है फाइल कीजिएगा। एनुअल रिटर्न किसे फाइल करनी है? फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो एनुअल रिटर्न है इसके लिए भी सेम टर्नओवर लिमिट जो आपकी चलती आ रही है 17-18 से, तो वही 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, अब 23-24 के लिए भी नोटिफिकेशन आ चुकी है कि उन सभी टैक्स पेयर्स को जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, ठीक है, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर यदि 2 करोड़ से कम है तो आपको एग्जम्प्ट किया गया है जीएसटीआर 9 फाइलिंग के लिए। यदि अधिक है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करनी है। 9C जो है वो 5 करोड़ से ऊपर एप्लीकेबल है, तो 2 to 5 करोड़ 9C के लिए भी आपका फाइलिंग नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जम्प्ट कैटेगरी की कि किन्हें जीएसटीआर 9 फाइल नहीं करनी, कौन एग्जम्प्ट है। 2 करोड़ से नीचे वाले तो एग्जम्प्ट ही हैं। इसके अलावा आपके इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 51 टीडीएस डिडक्टर, पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 52 टीडीएस कलेक्टर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये सभी एग्जम्प्ट हैं एनुअल रिटर्न फाइलिंग से। नील रिटर्न, नील जो आपकी है, व्हेन यू कैन फाइल नील जीएसटी एनुअल रिटर्न कैन बी फाइल्ड अगर आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं करी है या रिसीव नहीं किया गुड्स, नो लायबिलिटी टू रिपोर्ट, नो क्लेम क्रेडिट, कोई रिफंड नहीं है, नो लेट फीस टू बी पेड, ठीक है, इन केसेस में। अब आते हैं कि यदि आपने एनुअल रिटर्न को लेट फाइल किया तो जो चेंज हुई है लेट फीस के अंदर वो भी डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है तो 50 रुपीज़ पर डे की लेट फीस एप्लीकेबल है, 25 CGST, 25 SGST। मैक्सिमम लेट फीस आपकी अब लगेगी 0.04% ऑफ टर्नओवर, ठीक है। 5 से 20 करोड़ तक का यदि आपका टर्नओवर है तो 100 रुपीज़ पर डे की लेट फीस 50-50 और 0.04% ऑफ टर्नओवर आपकी मैक्सिमम लेट फीस लगेगी। मोर देन 20 करोड़ अगर आपका टर्नओवर है तो 200 पर डे की लेट फीस आप पर लग जाएगी और 0.50% ऑफ टर्नओवर जो है आपकी मैक्सिमम लेट फीस हो जाएगी। तो लेट फीस के अंदर भी जो चेंजेस हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। आईटीसी के लिए भी जो जीएसटीआर 9 में अब चेंज हुआ है, 2A की जगह अब 2B जो है आपकी टेबल 8A का वो कर दिया गया है, तो वहाँ भी वो चेंज भी हमने आपसे डिस्कस किया था, नोटिफाई हो चुका है। तो जीएसटीआर 9 की फाइलिंग करने से पहले जो भी जीएसटीआर 9 के न्यू चेंजेस हैं वो हम आपके साथ डिस्कस कर देंगे, बट अभी आपके पास जो है समय है अपनी जीएसटीआर 3B1 के एरर्स ठीक करने का,